बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है, ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जो इनको लेटर आया कि आपको रोजगार मेले में आइए नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये दिखा रहे हैं ये, उसको रोजगार मेले में जॉब में काउंट करके उसको आंकड़े में दिखा दिया गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और वो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। वो क्या कह रहे हैं, पेपर क्यों भरा यहाँ से? हाँ, यहाँ से आपने एग्जाम ही क्यों भरा है जब आपको वो नहीं पूछे नहीं हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? नहीं पूछते ना उससे कि हम इसी इंडिया में वैकेंसी निकली थी ना, आप रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी ना, जी जी, तो फिर यहाँ पेपर क्यों भरा, ये क्या बात हुई? बोला आप पाकिस्तानी हो कि हम पाकिस्तानी हैं, पूछते उससे। तो सर फिर उन्होंने यार नौजवान हिम्मत रखो यार, लड़ने की जज्बा रखो, तभी बोलोगे तभी तो कोई सुनेगा। सर फिर एक्चुअली डर जाते हो कि नौकरी ना मिले। रोजगार मेला में हमें काउंट तो कर लिया गया है, सबको लग रहा है कि हमें रोजगार मेला में शायद मोदी जी को और जितने भी अश्विनी वैसे सबको लग गया रोजगार तो हमें मिल गया है, लेकिन हम सब खाली घूम रहे हैं सर। देखिए ये बहुत बड़ी एक बात है, रोजगार मेले में इनको इनवाइट किया जाता है। यू आर कोर्डियली इनवाइटेड द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला। वर्चुअल इवेंट, वर्चुअल का मतलब तो समझते होंगे, जहाँ पे फिजिकल नहीं जाना, वर्चुअली आप प्रेजेंट रहेंगे और मोदी जी टीवी पे आएंगे, रोजगार बांटते हुए दिखाएंगे आपको वर्चुअल। लेकिन वर्चुअल पे नौकरी भी इनकी वर्चुअल हो गई है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये वर्चुअल नौकरी भी कर रहे हैं बिना पैसे के। एवरीथिंग इज वर्चुअल इन दिस कंट्री। देश के युवा का दुर्भाग्य देखिए, लोग कहते हैं कि हर चीज से मजाक कर लेना, लेकिन रोजी रोजगार से मजाक कतई किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो देश चला रहे हैं, आज हमारे देश के करोड़ों युवाओं के जिंदगी और भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। सत्ता चलाने वालों को यह समझना पड़ेगा कि जिस दिन ये युवा फट पड़े तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। आखिर एक बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और झूठ पचाने के लिए भी बहुत दिन तक आते इनकी काम नहीं करेंगे। कितने दिन झूठ बोलेंगे आप, ये समझना पड़ेगा इस देश के हुक्मरान को। कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में 3 साल लगते हैं। कोरोना में कौन सा ऐसा काम था जो रुक गया? कोरोना में कोई ऐसा काम था जो रुका, सिवाय आम जनता को घर में बंद करने के लिए बाकी सारे काम चलते रहे। धन्ना सेठों के करोड़ों रुपए रोज के बनते रहे, वो काम नहीं रुका, लेकिन आम जनता का सारा काम बनता। ये बच्चे हैं, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने अरमानों को संजो के पढ़ाया इनको, और कहां कहां से उधार लेके पढ़ाया होगा। आज जब ये इनको नौकरी मिली होगी, घर में कितनी खुशियां नहीं होगी, लेकिन वो सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। अभी आपने ग्रुप सी वालों को देखा, अब देखिए वहीं पे साथ में ग्रुप डी वाले भी वही लोग खड़े हैं जो रेलवे रिक्रूटमेंट से सेल के लिए यहाँ पे पोस्टर लेके खड़े हैं। आप लोगों को कब हुआ था? वही 2019 वाला। सर 2019 में फरवरी में मेरा नोटिफिकेशन आया, तो हम लोगों ने फॉर्म भरा। फिर फॉर्म भरने के बाद में भर्ती प्रक्रिया रोक दी गई। उसके बाद में कोरोना आ गया 2021 में, तो भर्ती प्रक्रिया बिल्कुल ठंडे बस्ते में चली गई। उसके बाद में 2022 में हम लोगों ने जब आंदोलन किया, तब हमारा पेपर का डेट डिक्लेयर हुआ। डेट डिक्लेयर के बाद में हमारा अक्टूबर तक पेपर। एक सेकंड रुकिएगा जी, इन्होंने डेट क्या बताया, कब वैकेंसी कब निकलती है? 2019 फरवरी। चुनाव कब था? 2019 के मई में। ये डेट पे ध्यान दीजिएगा। किस तरह से नवयुवकों को बेवकूफ बनाया गया, मैं सरेआम कह सकता हूं बेवकूफ। और उस फरवरी 2019 की जो वैकेंसी है, उसका एग्जाम कब दिया इन्होंने? कब दिया एग्जाम? 2022 में, कोरोना के बाद आपने कहा अगस्त 2023 से अगस्त 2022 से अक्टूबर 2022 तक एग्जाम दिया हमने। अक्टूबर 2022 तक एग्जाम दिया, 3 साल एग्जाम लेने में। कहते हैं कि विश्व गुरु बनेंगे, एक एग्जामिनेशन कंडक्ट करने में 3 साल लगते हैं। कोरोना में कौन सा ऐसा काम था जो रुक गया? कोरोना में कोई ऐसा काम था जो रुका, सिवाय आम जनता को घर में बंद करने के लिए बाकी सारे काम चलते रहे। धन्ना सेठों के करोड़ों रुपए रोज के बनते रहे, वो काम नहीं रुका, लेकिन आम जनता का सारा काम बनता। खैर आ गया ये जी। मेरा फिर दिसंबर में फाइनल रिजल्ट दिया गया उसका रिटर्न का। दिसंबर विच ईयर? दिसंबर 2022 में रिजल्ट जी, दिसंबर में आया। आरआरसी हुबली का, मेरा आरआरसी हुबली है। तो उसमें सर फिर ये मार्च में, फरवरी मार्च में मेरा वो चालू हुआ फिजिकल, और मार्च के लास्ट में अप्रैल में मेरा वो मेडिकल वगैरह चालू हुआ। अप्रैल और 2 मई को मेरा फाइनल लिस्ट आ गया, डिवीजन अलॉटमेंट हो गया मुझको। 2 मई 2023 को मुझको डिवीजन अलॉटमेंट हो गया। 8 मई को जो लेटर आता है वो आ गया, और 16 मई को हमें 16 मई 2023 को मैसेज आया कि आपको आज रोजगार मेले में प्रधानमंत्री जी के द्वारा अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा, शाम तक आपके पास आ जाएगा। लड्डू वड्डू तो बंटवा लिए होंगे? सर सबने घर में अपने लड्डू बंटवा दिए। मेल पे भी मेल आया एक कि आप सेलेक्ट हो गए हो, कंग्रेचुलेशंस का मेल आया।
और आप आज आपको अपॉइंटमेंट लेटर मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोगों ने जो मतलब मैसेज आ गया तो पता ही चल गया कि ये सब होने वाला है हमारे साथ में, मेरा सिलेक्शन हो चुका है, ज्वाइनिंग आने वाली है। तो फाइनली कॉल नहीं आया उसके बताने के नहीं, लिए? कॉल नहीं आया सर। 2-3 महीने हम लोगों ने जब वेट किया, उसके बाद में फ़ोन करना शुरू किया वहाँ आरआरसी में, तो वो बोल रहे हैं कि भेजेंगे भेजेंगे भेजेंगे। जब आरटीआई वगैरह लगाए तो 9 वैकेंसी का देने लगे वहाँ पे। आरटीआई में 9 वैकेंसी का उन्होंने दिया कि हमारे पास वैकेंसी नहीं है। फिर कई आरटीआई लगाए हैं, तब वो मतलब थोड़ा सा क्रोधित हो गए। देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उन सबों ने अलग अलग तरीके से कम 200 के करीब पीएसयू बनाए थे जिसमें लोगों को नौकरियां मिलती थी। इन्होंने बनाया तो कुछ नहीं, सबको बेचने के कगार पे लगा दिया, तो नौकरी तो वैसे ही खत्म हो रही है। खैर, इस देश के युवा का दुर्भाग्य देखिए, लोग कहते हैं कि हर चीज से मजाक कर लेना, लेकिन रोजी रोजगार से मजाक कतई किसी के साथ नहीं करना चाहिए। जो देश चला रहे हैं, आज हमारे देश के करोड़ों युवाओं के जिंदगी और भविष्य के साथ मजाक कर रहे हैं। ये मजाक नहीं तो और क्या है। 5-5 साल हो गए लोगों को एग्जाम क्लियर किए हुए, सब कुछ किए हुए, लेकिन रोजगार के नाम पे उनको आज तक ज्वाइनिंग लेटर नहीं मिला। तो किस तरह की मजाक इस देश के युवाओं के साथ चल रहा है। और जो 2019 की मैं आपको डेट बता रहा हूं, आप समझ सकते हैं कि अभी फिर से 2024 का चुनाव आएगा, अभी फिर से बहुत सारे वैकेंसी निकाले जाएंगे। 2029 के चुनाव से पहले वही लोग ऐसे ही पोस्टर लेके खड़े मिलेंगे, ये याद रखिएगा। हाँ जी सर, फिर हम लोगों ने मतलब मार्च अप्रैल में ये सब आ गया था, मई में हमारे पास आ गया था। उसके बाद में हम लोग अगस्त में एक बार वहाँ पे हुबली गए, तो हुबली में वो कह रहे हैं कि आपने यहाँ से मतलब पेपर ही का भरा था। जब तो हमने कहा वैकेंसी निकली थी तो हमने पेपर भरा है। नहीं, वो क्या कह रहे, पेपर क्यों भरा यहाँ से? हाँ, यहाँ से आपने एग्जाम ही क्यों भरा है, जब आपको वो नहीं पूछे नहीं हम पाकिस्तान से आए हैं क्या? नहीं, पूछते ना उससे कि हम इसी इंडिया में वैकेंसी निकली थी ना। आप रेलवे ने वैकेंसी निकाली थी ना। जी जी, तो फिर यहाँ पेपर क्यों भरा, ये क्या बात हुई? बोला आप पाकिस्तानी हो कि हम पाकिस्तानी हैं, पूछते उससे। तो सर फिर उन्होंने यार नौजवानों हिम्मत रखो यार, लड़ने की जज्बा रखो, तभी बोलोगे तभी तो कोई सुनेगा। एक्चुअली डर जाते हो कि नौकरी ना छीन जाए, कहीं फोटो ना खींच। नोटिस निकाल दिया अक्टूबर में, नोटिस निकाल दिया कि जो फोन वगैरह करेगा बार बार प्रताड़ित करेगा उसको शोकॉज नोटिस जारी भी कर दिया उन्होंने कई बच्चों को। मतलब आप चिट्ठी लिखोगे, उनको ईमेल करोगे या एसएमएस करोगे तो शोकॉज नोटिस भी दे देंगे? हाँ, अगर एक व्यक्ति ने 3-4 आरटीआई लगाए तो उसके बाद फोन आने लगा कि अब की बार अगर आरटीआई लगाया तो तुम्हारा पेपर हटा दिया जाएगा। अच्छा, उनको कैसे पता चला कि आरटीआई मोबाइल नंबर चला जाता है तो वहाँ मोबाइल नंबर हमारा दर्ज है। ये बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जिस तरह से इस देश में डेमोक्रेसी को खत्म किया जा रहा है, जो सूचना का अधिकार एक बहुत बड़ा हथियार है एक आम जनता के पास में, जिसको कुंड किया जा रहा है। ये कहते हैं कि कोई अगर 3-4 बार आरटीआई लगा दिया तो उसके पास फोन आते हैं, उसके पास मैसेज आते हैं कि बहुत बार आरटीआई लगा रहे हो। यही कह रहे हैं ना, तो क्या कर लेंगे वो कह रहे थे डिस्क्वालीफाई कर देंगे, ज्वाइनिंग मतलब लेट कर देंगे, पैनल से बाहर कर देंगे, या फिर मतलब आपको लेट करेंगे ज्वाइनिंग में, या पेपर ही बाहर कर देंगे आपको। शोकॉज नोटिस कई बच्चों को जारी हुआ था, इसलिए एक बच्चे ने ये मैसेज कर दिया था कि सर SWR के GM सर को कि आप मतलब इतने दिन हो गए, हर RRC में तो ज्वाइनिंग हो गया लगभग, आपके RRC में नहीं ज्वाइनिंग दे पा रहे हैं आप, तो या डाइवर्जन कर दीजिए या फिर मतलब हमें वो मतलब ज्वाइनिंग दे दीजिएगा, आप क्या मतलब सो रहे हैं बिल्कुल। तो इसी बात पे उसको शोकॉज नोटिस जारी कर दिया कि आपका कैंडिडेचर क्यों ना रद्द कर दिया जाए 7 दिन के अंदर। देखिए कितना बड़ा कैसे मैनिपुलेट किया जाता है। इसी देश में जब मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं बने थे, 2014 में प्रचार कर रहे थे, याद दिला देता हूं आप लोगों को, कह रहे थे 2 करोड़ नौकरी हर साल। आप देखेंगे कि अभी जब चुनाव आया है मई में 2024 में जब चुनाव होने वाला, कहते हैं कि 10 लाख लोगों को हम रोजगार मेले में बांटेंगे नौकरी। वो 10 लाख जो पोस्ट है वो ऑलरेडी वो पोस्ट है जो 2014 से इसी भारत में संस्थाओं में था। तो आपने क्रिएट क्या किया, उसी पोस्ट में रोजगार मेले में बिठा के लोगों को जॉब बांटते हैं। तो उसमें नया क्या है, व्हाट इज न्यू इन दैट? लेकिन सवाल तो यह है कि इस देश में जितने प्रधानमंत्री हुए उन सबों ने अलग अलग तरीके से कम 200 के करीब पीएसयू बनाए थे जिसमें लोगों को नौकरियां मिलती थी। इन्होंने बनाया तो कुछ नहीं, सबको बेचने के कगार पे लगा दिया, तो नौकरी तो वैसे ही खत्म हो रही है। खैर, आप कहां से आए हैं बताइए? सर मैं सहारनपुर यूपी से आया हूँ। आप भी यूपी से आए? जी सर। सर बात कितनी एज हो गई आपकी? सर 26 हो गई। जी। तो जब 5 साल तो हो गए ना? 5 साल हो गए, 21 साल के थे सर उस टाइम पे। सर हम यही कहना चाहते हैं, जब हमने परीक्षा एक साथ दी, हमने मेडिकल एक साथ दिया, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन एक साथ किए, तो हमें ज्वाइनिंग भी तो एक साथ चाहिए सभी के साथ।
सर ये बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है हमारे साथ में। ये समझ में आ रहा है कि अन्याय हो रहा है? बिल्कुल सर, बहुत सर हम टॉर्चर हो रहे हैं बहुत ज़्यादा। आम जनता के टॉर्चर हो रहे हैं, घर परिवार रिश्तेदार सब टॉर्चर कर रहे हैं कि कब जाएगा कि तुमने तो पैसे लेके नौकरी खरीदी है, तुम्हारा पैसा मर गया, ऐसे ऐसे बोल रहे हैं सर। ऐसे ऐसे टॉर्चर मिलते हैं सर। एनसीआरबी का आंकड़ा कहता है कि औसत हर साल हमारे देश के 10,000 स्टूडेंट सुसाइड कर लेते हैं। मैं खाली स्टूडेंट की बात कर रहा हूँ। इस देश में 4 लाख से ज़्यादा लोग अपनी जीवन लीला अलग अलग वजहों के कारण ख़त्म कर लेते हैं। इस देश में हाउस वाइफ का जिस तरह से अपनी जीवन ख़त्म कर रही है, इस देश में आम आदमी किस तरह से सुसाइड कर रहा है। ये बच्चे हैं, बड़ी मेहनत से माँ बाप ने अरमानों को संजो के पढ़ाया इनको, और कहाँ कहाँ से उधार लेके पढ़ाया होगा। आज जब ये इनको नौकरी मिली होगी, घर में कितनी खुशियां नहीं होगी, लेकिन वो सारे सपने एक झटके में चकनाचूर हो गए। कोई पूछने वाला नहीं है इनको। आखिरी आप लोग क्या करना चाहेंगे? संसद भवन में सर देखिए, ये अभी रिप्लाई आया है कि 2,61,233 वैकेंसी अभी रेलवे में खाली है। वो तो मैंने बताया आपने जी। और यहाँ पे देखिए सर, 1/4/2022 से 30/6/2023 के बाद में ग्रुप सी लेवल 1 के 1,36,773 मतलब उन्होंने दे दी नौकरी। संसद भवन में ये चल रहा है। 30/6/2023 तो को उन्होंने कंप्लीट कर दी पूरी भर्ती, लेकिन हम लोग अभी भी टहल रहे हैं। आरआरसी हुबली जो है हमारा, हुबली बोर्ड में हुबली डिवीजन, मैसूर डिवीजन और बेंगलोर डिवीजन, उनको समझ में ही नहीं आ रहा कि उन्होंने कैसे नौकरी दी है। सर मैं एक बात बोल रहा था। नमस्कार सर, आपने बोलने का मौका दिया। मैं एक बात बताना चाहता हूँ आपको। 2018 में रेलवे की सेम वैकेंसी निकली थी लेवल 1 पोस्ट पे ही। उस समय 1,89,00,000 फॉर्म भरे गए थे चुनाव के समय में सर। तो लगभग उस प्रोसेस को कंप्लीट होने में सर विदिन 8 मंथ में वो प्रोसेस बिल्कुल कंप्लीट हो गया, नीट एंड क्लीन। जब सर ये वैकेंसी आई 2019 में फरवरी में, चुनाव के समय में आई सर। उस समय से लेकर आज सर 5 साल हो गए और अगला चुनाव बस लोकसभा का आने ही वाला है। 5 साल उस सर प्रक्रिया को लगभग हो चुके हैं। उस समय मेरी एज थी 25, अब मेरी एज है 29 के अराउंड हो चुकी है सर। उस समय मेरी शादी भी नहीं हुई थी, अब मेरी शादी भी हो चुकी है, एक डॉटर भी हो चुकी है सर। और सर सबसे बड़ी बात है जो अश्विनी वैष्णव जी सर कह रहे थे कि एक बात कि 7 लाख वैकेंसी, मतलब 7 लाख हम जो रोजगार मोदी जी बांट रहे हैं, उसमें रेलवे की हर वैकेंसी को काउंट करा जाता है सर। 10,000 5,000 नियुक्ति पत्र बांटे जाते हैं। 16 तारीख को भाई का रोजगार पत्र आया था, लेटर आया था, बहुत लोगों का है सर, लेकिन ज्वाइनिंग अभी तक प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो चुकी है और उसको काउंट कर लिया गया सर। उसको काउंट कर लिया गया है सर। अच्छा, रोजगार मेले में उसको काउंट कर लेगा नौकरी देने में? अच्छा, ये तो बहुत बड़ा फर्जीवाड़ा है। ये तो बहुत बड़ी बात बता रहे हैं। जो इनको लेटर आया कि आपको रोजगार मेले में आइए, नियुक्ति पत्र दिया जाएगा, ये दिखा रहे हैं ये, उसको रोजगार मेले में जॉब में काउंट करके उसको आंकड़े में दिखा दिया गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। और वो कह रहे हैं वैकेंसी नहीं है। हमने कहा वैकेंसी नहीं तो आप हमारा डाइवर्जन कर दीजिए, दूसरी जगह पे भेज दीजिए। तो वो कह रहे हैं कि वो पेपर रेलवे बोर्ड में आपके अभी वहाँ पे लंबित हैं, जब वहाँ साइन होके आएगा दिल्ली से तो हम आपको वहाँ दूसरे कोई रेलवे में भेजेंगे। और रेलवे बोर्ड में पेपर अक्टूबर से आ चुके हैं हमारे, और रेलवे बोर्ड उनको डाइवर्ट नहीं कर रहा है। लेवल 1 पोस्ट कहने के लिए सर, लेकिन सेफ्टी रिलेटेड से अगर आप सर पोस्ट देखें तो सबसे मेजर जो पॉइंट होता है सर इन्हीं की होता है, क्योंकि ट्रैकमैन, गैंगमैन जितने भी होते हैं, पता है मुझे, मैंने बहुत बड़ा और सर इसी में सर सबसे बड़ी दिक्कत है पोस्ट खाली होते हुए हमें ज्वाइनिंग नहीं दी जा रही है। और विडम्बना ये है कि हमें रोजगार मेला में हमें काउंट तो कर लिया गया है, सबको लग रहा है कि हमें रोजगार मेला में शायद मोदी जी को और जितने भी अश्विनी वैष्णव सबको लग गया रोजगार तो हमें मिल गया है, लेकिन हम सब खाली घूम रहे हैं सर। देखिए, ये बहुत बड़ी एक बात है। रोजगार मेले में इनको इनवाइट किया जाता है। यू आर कोर्डियली इनवाइटेड द वर्चुअल इवेंट ऑफ रोजगार मेला। वर्चुअल इवेंट, वर्चुअल का मतलब तो समझते होंगे जहाँ पे फिजिकल नहीं जाना, वर्चुअली आप प्रेजेंट रहेंगे और मोदी जी टीवी पे आएंगे, रोजगार बांटते हुए दिखाएंगे आपको वर्चुअल। लेकिन वर्चुअल पे नौकरी भी इनकी वर्चुअल हो गई है। एक्चुअली मैं आपको बताऊं तो ये वर्चुअल नौकरी भी कर रहे हैं बिना पैसे के। एवरीथिंग इज वर्चुअल इन दिस कंट्री। क्योंकि हमारे मोदी जी प्रेस कॉन्फ्रेंस कभी करते नहीं तो वो भी वर्चुअल प्रेस कॉन्फ्रेंस आप समझ सकते हैं। तो एवरीथिंग इज वर्चुअल राइट नाउ इन कंट्री। एनीवे, मैं बहुत ही सीरियस नोट पे ये कहना चाहता हूँ कि इस देश में हमारे देश के युवाओं के हालात बहुत ख़राब है और जिनको दिखाने वाला और जिनकी सुनने वाला शायद कोई है नहीं। रोजगार के नाम पे इनसे ठगी हो रही है। मैं ये जो आंकड़ा कह रहा हूँ करीब करीब 1 साल पहले का ये आंकड़ा है। 22 करोड़ युवाओं ने फॉर्म भरे थे अलग अलग सरकारी संस्थानों में नौकरी के लिए। महज 7 लाख नौकरियां बांटी गई थी। 5 या 7 सालों का वो डेटा था। हमारे देश में नौकरी का ये आलम है कि आप 50 पोस्ट के लिए कोई वैकेंसी निकाल दीजिए तो कम से कम 50 लाख फॉर्म आपको भर देंगे, और एक फॉर्म भरने के लिए किसी को 1,000 रुपये, किसी को 500 रुपये लिया जाता है।
आप समझ सकते हैं कि इस देश में बेरोजगारी उस स्तर तक पहुंच चुकी है, इस सत्ता चलाने वालों को यह समझना पड़ेगा कि जिस दिन ये युवा फट पड़े तो बहुत मुश्किल आ जाएगी। आखिर एक बर्दाश्त की भी एक सीमा होती है, और झूठ पचाने के लिए भी बहुत दिन तक आते इनकी काम नहीं करेंगे। कितने दिन झूठ बोलेंगे आप, ये समझना पड़ेगा इस देश के हुक्मरान को। नमस्कार।